तो जो कुछ भी आप चाहते हो स्पष्ट होना चाहिए। इसमें बिखराव की स्थिति जब पैदा होगी, बहुत सारी चीज़ें जब मन में आएंगी, ये चाहिए कि वो चाहिए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, आपने संकल्प कुछ और लिया है, मन में दिन भर कुछ और चल रहा है, तो फिर इससे आपका संकल्प बाधित होता है। संकल्प के साथ विकल्प लग जाता है। विकल्प का मतलब है जहाँ बहुत कुछ है। संकल्प का मतलब है जो हम संकल्पित हैं किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक फल के लिए, हम फलाफल की प्राप्ति हो, तब उसे निश्चित ही मिल जाता है। तो हनुमान जी तो परम दयालु हैं। आप हनुमान जी की साधना इस भाव से कीजिए तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी व्यक्ति, कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा, आराधना, कोई साधना में जब उतरता है तो उसके मन में ये चाह होती है, ये आकांक्षा होती है कि उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। जो उसने चाहा है, जिन मनोरथों के सिद्धि के लिए उसने ये उपाय या साधना की है, उसमें हनुमान जी सफलता प्रदान करें, हनुमान जी कृपा कर दें। इस तरह की चाह होती है भक्तों के मन में। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, प्रतिदिन हज़ारों कमेंट्स इस तरह के आते हैं। लोग व्हाट्सएप पे लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी ने कृपा की है और उन्होंने इस प्रकार से साधना की और उसका उन्हें फलाफल प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं जिसमें उनका ये कहना होता है कि उन्होंने अमुक साधना की, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की साधना की है, लेकिन उनका मनोरथ अभी सिद्ध नहीं हुआ है। उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो पा रहा है? उनकी जो साधना है वो फलीभूत नहीं हो पा रही है। क्योंकि साधना का अपना एक विशेष नियम है और साधना अगर सही तरीके से किया जाए तो उसका एक विशेष फल भी है। और इसमें सभी संतों का, साधकों का एक मत है कि आप बुरे प्रारब्ध की वजह से परेशान हो, आपके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हो, लेकिन अगर आपने कोई साधना की हो, साधना कर रहे हो, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो साधना का निश्चित फल है और सही तरीके से साधना की जाए तो उसका फल अवश्य ही हमें अवश्य मिलता है, यह अवश्यम भावी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि कई बार साधना फलीभूत क्यों नहीं होती, पूरी क्यों नहीं होती। कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, जब समय मिलता है तो जो हनुमान भक्ति का ऑफिशियल नंबर है उस पर जो कॉल्स आते हैं, समय होता है तो हम उन कॉल्स को अटेंड कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं भी हो पाती है, व्हाट्सएप पे वो लिखते हैं तो कोशिश होती है कि व्हाट्सएप के ज़रिए ही उसका जवाब दे दिया जाए। लेकिन जब कभी हम फ़ोन रिसीव करते हैं, जब लोगों से बातचीत होती है तो उधर से बातें बताई जाती हैं कि हमने इस साधना को किया, 11 दिन, 21 दिन, बहुत सारी साधनाएँ हैं जो हनुमान भक्ति बताई गई हैं, उसको उन्होंने किया लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई। और अब वो क्या करें? तो हम उनसे पूछ बैठते हैं कि क्या चाहते थे आप, क्या मनोरथ है आपका कि आपने ये साधना की, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपने ये उपाय किया, इस पूजा में आप उतरे। तो लगभग 99% लोग जो बता रहे होते हैं, उनका मन एक जगह स्थिर दिखाई नहीं देता। बहुत सारे उनके मनोरथ होते हैं, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए। जब कोई भी साधना में व्यक्ति उतरता है और जब संकल्प लेता है हाथ में जल और पुष्प लेकर के, तो ईश्वर के सामने संकल्पित होकर जो बात कही जाती है कि इसकी मुझे प्राप्ति हो, ये मेरा मनोरथ है, ये सिद्ध हो जाए, ऐसा हम संकल्प करके जल वहाँ पे छोड़ते हैं। लेकिन मन चूँकि कई हिस्सों में बटे होने की वजह से मन इतना बिखरा होता है कि वो क्या चाह रहा होता है ये कई बार स्पष्ट ही नहीं होता। जब लोगों से बातें होती हैं तो स्पष्ट नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं रोग शोक भी दूर हो जाए, लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाए, किसी से झगड़ा विवाद चल रहा है वो भी ठीक हो जाए, घर में संतान कहाँ नहीं मान रहे वो भी ठीक हो जाए। मतलब इतनी सारी बातें होती हैं बटे हुए मन से, बिखरे हुए मन से, कि एक संकल्प हो करके वो उस साधना में उतर ही नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस साधना का जो उचित फल हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और इसमें लगभग सभी साधकों का एक मत से कहना है कि अगर आप किसी भी साधना में उतर रहे हो तो पहले तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, और साधना के दौरान बिल्कुल अपने उस चाहत पर, उस संकल्प पे आपको अडिग रहना होगा। ऐसा नहीं कि बदलते रहे। जैसे आमतौर पे कुछ युवा भक्तों से बातचीत होती है
तो वो अपनी बातें जब हृदय की बताते हैं तो वो बताते हैं कि कई बार जब वो क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो उनके मन में आता है कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए। किसी अधिकारी को देखते हैं तो मन करता है अधिकारी बन जाए। यानी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें उनको लुभाती हैं वैसे वैसे वो चाहते हैं कि वो सब उनको प्राप्त हो जाए। क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है, चाहता है जी कि सब आ जाए, रिश्ते सुधर जाएं, ये सब चीज़ें भी आ जाएं, सब हो जाए। तो जिसका ये प्रतिफल ये होता है कि जिस साधना में हम उतरे हैं, एक संकल्प होने की वजह से, नहीं होने की वजह से, संकल्पित नहीं होने की वजह से उस साधना का प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है और फिर बिखरे हुए मन से हमें हासिल नहीं होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पहले आप स्पष्ट हो लें कि आपको चाहिए क्या, और जो संकल्प आपने लिया है, अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपने साधना की है तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपको यही चाहिए। आगे की कुछ आवश्यकता है तो फिर अगली साधना करें, आगे बात करें, लेकिन जिस वक्त जो चाहिए वो आप उसी की बात करें। उसके साथ साथ जो साधना जो है वो आपके आत्म विकास में भी सहायक बनता है। हमारा पहले आत्मिक विकास होता है, हमारे भीतर से बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हैं जो दूर होने लगते हैं। ये साधना का प्रतिफल है और ईश्वर कृपा तभी करते हैं जब आपको भीतर से बदल चुके होते हैं, आपका आत्मिक विकास हो चुका रहता है। कई बार होता है कि साधना फलीभूत नहीं होती, अस्वस्थता की वजह से भी आप अस्वस्थ हैं, पूरी तरह से तन्मय होकर के लगे नहीं हैं, आधे अधूरे मन से मंत्रों का जप हो रहा है, उच्चारण सही नहीं हो रहा है, आलस्य और प्रमाद की स्थिति में है, इस वजह से भी साधना फलीभूत नहीं हो पाती। नियमितता नहीं होती कई बार। जैसे साधना का एक निर्धारित समय जो बताया गया है कि आप जितने बजे शुरू करें, प्रत्येक दिन उतना ही एक निर्धारित समय होना चाहिए आपकी पूजा का, तो उसमें कई बार कमी आने लगती है जिसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता। एक जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल के समय में, इतनी सारी सूचनाएं, इतनी सारी जानकारियां लोगों को जहां तहां से प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से संदेह उत्पन्न हो जाता है कि फला व्यक्ति जो बता रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये हम करेंगे तो इसका फल मिलेगा, क्या हनुमान जी सच में कृपा करते हैं, क्या हनुमान जी की पूजा से सच में हासिल हो सकता है, कर्म करें कि पूजा करें, हम पूजा करें कर्म ना करें तो क्या हो जाएगा। तमाम तरह की बहुत सारी जो बातें हैं जो व्यक्ति को भ्रमित करती हैं, तो ये संदेह बुद्धि की वजह से भी साधना फलित नहीं हो पाती है। आलस्य इसमें सबसे बड़ा कारण तो है ही, जिसकी वजह से व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई भी साधना नहीं करता। साधना में अगर उतरा भी 1-2 दिनों के बाद छोड़ दिया, श्रम अगर उसे लगा तो उसने छोड़ दिया। एक और चीज़ जो देखी गई है, जो बातचीत करने के बाद जो पता चलता है, व्यक्ति अगर 11 दिन की साधना में, 21 दिन की साधना में है, साधना के दौरान व्यक्ति पर दोष दर्शन से नहीं बचता। यानी दूसरों में दोष देखना ये आपकी साधना को खंडित करता है। कम से कम ये तो अभ्यास हो कि हम दोष दर्शन करें ही नहीं, लेकिन कम से कम परिश्रम से ही हट करके ही 11 दिन 21 दिन की आप साधना में हैं, उन दिनों में कम से कम दोष दर्शन बंद कीजिए। फला ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। कई बार साधु संतों को लेकर के ईश्वर में भी दोष दर्शन करना शुरू कर देता है भक्त, जिसकी वजह से होता है कि साधना आपकी फलीभूत नहीं होती है। कई बार असंयमित खान पान, जब हम साधना में उतरते हैं, असंयमित खान पान भी हमारे साधना को फलीभूत होने में बाधक बनता है। कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी खाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से साधना में आपको विघ्न उत्पन्न होता है। तो जो निर्धारित चीज़ें बताई गई हैं साधना के लिए, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। कुतर्क से भी बचना चाहिए। बहुधा आप देखते होंगे स्वयं हनुमान भक्ति पे बहुत सारे लोग संतों पे भी सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या हनुमान जी आपको बता कर गए हैं क्या कि ये साधना करनी है, इस साधना का ये फल होगा। वो चूँकि शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, इस तरह के तर्क कुतर्क में पड़े रहते हैं। कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली और उसको लेकर के तर्क कुतर्क करना शुरू कर दिया। साधना भी किए जा रहे हैं, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्या पता हो जाए, देखते हैं, उन्होंने कहा है तो करके देखते हैं। तो इस तरह के तर्क कुतर्क की जो जब स्थिति पैदा होती है, उस वक्त भी आपकी साधना फलीभूत नहीं होती है। और एक और जो बाधक है सबसे बड़ा, वो है कुसंग। साधना के दरमियान भी हम कुसंग से नहीं बचते। ऐसे वैसे लोगों की संगत करते हैं जो आपकी साधना को खंडित करते हैं, आपके मन में संदेह बुद्धि पैदा करते हैं, भेद दृष्टि डालते हैं, आपके मन को भ्रमित करते हैं। वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा,
साधना करने से, क्या फ़ायदा पूजा करने से, देखो फला उसने तो पूजा भी नहीं किया, उसके तो वारे न्यारे हैं, उसके पास तो ये सारा कुछ है। यानी तरह तरह की बातें आपको कुसंग के दौरान सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपकी भेद दृष्टि बढ़ती है, संदेह बुद्धि बढ़ती है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ मन बिखर जाता है। ये भी सही, वो भी सही, ये ठीक कि वो ठीक। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है, जिसके मन में संशय है, जिसके मन में तमाम तरह के उधेर बुन चल रहा है, ये भी ठीक कि वो भी ठीक, करें कि ना करें, ऐसे संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और साथ ही साधना के लिए बहुत ज़रूरी है कि संकीर्णता से भी बाहर हों, चूँकि हमने शुरू में भी कहा कि ये साधना आपके आत्मिक विकास में भी सहायक बनता है, आपका आत्मविकास करता है। आत्मविकास का मतलब जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना जो सनातन की है कि जहाँ पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब दिखाई देता है। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संकीर्णता से बाहर आना होता है। ये प्रत्येक जो आप जीव देखते हैं वो सब ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। ये सब ईश्वर द्वारा निर्मित ही उद्यान है, और यही यहाँ की ये खूबसूरती है। इस भाव से अगर कोई निहारता है इस पूरे सृष्टि को और साधना में उतरता है तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा कर देते हैं। इसलिए साधना के फलीभूत होने के लिए ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहला जो आवश्यक शर्त है, इसके बाद फिर से हम स्मरण दिला दें, तो जो कुछ भी आप चाहते हो स्पष्ट होना चाहिए। इसमें बिखराव की स्थिति जब पैदा होगी, बहुत सारी चीज़ें जब मन में आएंगी, ये चाहिए कि वो चाहिए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, आपने संकल्प कुछ और लिया है, मन में दिन भर कुछ और चल रहा है, तो फिर इससे आपका संकल्प बाधित होता है। संकल्प के साथ विकल्प लग जाता है। विकल्प का मतलब है जहाँ बहुत कुछ है, संकल्प का मतलब है जो हम संकल्पित हैं किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक फल के लिए, हमें फलाफल की प्राप्ति हो, तब उसे निश्चित ही मिल जाता है। तो हनुमान जी तो परम दयालु हैं। आप हनुमान जी की साधना इस भाव से कीजिए तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।